ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनते हैं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली ग्यारस की कथा। तो भगवान कमल नयन के भक्त जिन्होंने ग्यारस का व्रत रखा है वो इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि कथा सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्यफल नहीं मिलता है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कथा को प्रेम भाव से सुनना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करना। अगर आपने मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। भगवान पुंडरीकाक्ष आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। उनका आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। हमारे हिंदू धर्म में ग्यारस का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। हर महीने में 2 ग्यारस की तिथियां होती हैं जिनका अलग अलग महत्व होता है, और इन्हीं ग्यारस में से एक है आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली, जिसे योगिनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। योगिनी ग्यारस का उपवास करने से सारे पापों का क्षय हो जाता है और इस लोक में और परलोक में भी मुक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस ग्यारस का व्रत करके भगवान कमल नयन की पूजा करता है, उसके जाने अनजाने किए हुए पापों के साथ साथ किसी का दिया हुआ श्राप भी भगवान के आशीर्वाद से नष्ट हो जाता है। तो अब अपने सुनते हैं योगिनी ग्यारस की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। उन्हें देखकर कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपके मुख पर चिंता की लकीरें खींची हुई है और आप कुछ उत्सुक जान पड़ते हैं। क्या बात है? कोई मेरे लायक सेवा हो तो मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माधव, आपके लायक सेवा नहीं, सेवा तो मेरे लायक होनी चाहिए। मैं तो आपसे कुछ जानने की इच्छा रखता हूँ। आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। कुछ दिन पहले आपने मुझे जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला ग्यारस की कथा सुनाई थी। तो हे भगवान, मैं तो उसे सुनकर धन्य हो गया, पर तृप्त होने के बजाय मेरी तो उत्सुकता और बढ़ गई। अब मेरा मन कहता है कि आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली ग्यारस के बारे में बताएं और उसकी कथा भी विस्तार से सुनाएं। इस ग्यारस को क्या कहते हैं, किस नाम से उसे पुकारा जाता है, इसका महात्म्य क्या है, मैं सब कुछ विस्तार से जानना चाहता हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, कि तुम्हारी उत्सुकता को देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में 11वीं तिथि होती है। वो योगिनी ग्यारस के नाम से जानी जाती है। इसका व्रत करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, महापातकों से छुटकारा मिलता है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष देने वाला है। हे धर्मराज, यह ग्यारस तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसका व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें प्रेमवश एक कथा सुनाता हूँ जो पुराणों में कही गई है। तुम ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एक समय एक राजा था, उसका नाम था कुबेर। वह अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। अपनी प्रजा का पालन भी बड़े अच्छे से करता था। सारी प्रजा अपने राजा से बहुत ही खुश थी। प्रजा का पालन करने के साथ साथ राजा कुबेर की धर्म कर्म में खूब रुचि थी। वो भगवान शिव के परम भगत थे। रोजाना पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा किया करते थे। उनका एक समय था, वो उस समय से कभी भी आगे पीछे पूजा नहीं करते थे। तो उनकी पूजा से भगवान भोले शंकर भी खूब प्रसन्न रहते थे। राजा के यहाँ धन धान्य सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। पर राजा की पूजा करने के लिए एक माली नाम का सेवक था।
वही पूजा करने के लिए फूल लाया करता था। वह सेवक भी कभी भी समय से आगे पीछे नहीं होता था। सही समय पर पूजा के लिए फूल लेकर उपस्थित हो जाता था। उस सेवक की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है कि वह सेवक मानसरोवर पर फूल लेने गया हुआ था। वहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना था। मौसम को देखकर उसके मन में काम की इच्छा जागृत हो गई, तो वह फूलों को लेकर सीधा अपने घर चला गया और फूलों को एक तरफ रख दिया और अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इसी भोग विलास में सुबह से दोपहर हो गई, पर वह फूल लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। राजा पूजा स्थल पर बैठे हुए उसका इंतजार करते रहे। सुबह से दोपहर हो गई, पर वो फूल लेकर नहीं आया। यह पहली बार हुआ था कि राजा के पूजा का समय आगे पीछे हो गया। तो राजा को यह देखकर बहुत ही गुस्सा आया, पर अपने गुस्से को दबाते हुए राजा ने सोचा कि आज तक वह कभी भी समय से आगे पीछे नहीं हुआ, तो आज ऐसा क्या कारण हुआ? कहीं उसका स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया? यह सोचकर उन्होंने भगवान भोले शंकर से माफ़ी मांगते हुए शिवलिंग पर सीधा जल चढ़ाकर पूजा को संपन्न किया और फिर वहाँ से खड़े होकर सेवकों को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और उसका पता लगाओ कि आज वो फूल लेकर क्यों नहीं आया। कहीं उसका स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया है। तो राजा की आज्ञा पाकर पहले वे मानसरोवर पर गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने उसके बारे में इधर उधर पूछा, तो किसी ने बताया कि वो यहाँ पर आया तो था और फिर फूल लेकर यहाँ से चला गया। राजा के पास क्यों नहीं पहुँचा, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। हमें वो काफ़ी जल्दी में लग रहा था। तो यह सुनकर राजा के सेवक वहाँ से लौट आए और उसके घर पर पता करने के लिए चले गए। उसके घर पर जाकर आवाज़ लगाई, तो वह आवाज़ सुनकर बाहर आया और राजा के सेवकों को देखकर ही वह बुरी तरह से घबरा गया। उसकी हालत देखकर राजा के सेवक लौट आए और राजा से कहा कि हे राजन, आप यहाँ पर फूलों का इंतजार कर रहे हैं। वह आपकी आज्ञा को भूलकर आज का सारा दिन अपनी पत्नी के साथ बिताया है और आप हैं कि उसके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। तो यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने कहा कि जाओ उसे यहाँ लेकर आओ। तो राजा के सिपाही उसे लेने के लिए उसके घर गए, तो उस समय वह डर के मारे कांप रहा था। तो राजा के सिपाहियों ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, राजा ने तुम्हें बुलाया है। तो यह सुनकर वह तो और डर गया। डरते डरते राजा के सामने उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर सिर नीचे करके खड़ा हो गया। वह कुछ कहता उससे पहले उसे देखते ही राजा कुबेर को बहुत ही अधिक गुस्सा आ गया। गुस्से के कारण उनके होठ फड़फड़ाने लगे और राजा ने कहा कि अरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। तू क्षमा करने के योग्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। तो राजा कुबेर का श्राप पाते ही वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर वह नाना प्रकार के कष्ट भोगने लगा, किंतु शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। उसे पूर्व जन्म की शुद्ध थी, पर वह अनेक कष्टों को भोगता हुआ अपने पूर्व कर्मों को याद करता हुआ इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे। उनका आश्रम पितामह की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। तो गिरते पड़ते भूख प्यास से व्याकुल हुआ। वह वहाँ पर गया
और ऋषि को देखते ही उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। तो उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से तुझे कोढ़ हो गया है और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा है। तो महर्षि की बात सुनकर वह कहने लगा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मेरे राजा शिवजी के परम भगत थे और वो नियत समय पर शिवजी की पूजा करते थे और मैं पूजा के लिए मानसरोवर पर जाकर सही समय पर फूल लाकर राजा कुबेर को दिया करता था। इसी तरह सालों साल बीत गए, लेकिन एक दिन मेरे मन में अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा हुई तो मैंने फूल तो तोड़ लिए, वो राजा को ना देकर मैं सीधा अपने घर चला गया और घर जाकर अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा और मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। सुबह से दोपहर हो गई, मैं फूल लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा और जब राजा कुबेर को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधवश मुझे श्राप दे दिया कि मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़फूं और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करते हुए नाना प्रकार के दुखों को भोगूं। तो राजा के श्राप के कारण ही मैं आज कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। मेरी पत्नी भी ना जाने किस हाल में होगी, रह रह कर मुझे उसकी याद सताती है। हे महर्षि, कृपया करके आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मेरा पाप इतना बड़ा है कि जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिले। तो उसकी सारी बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। तो ऐसा करना, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो ग्यारस आती है उसका नाम योगिनी ग्यारस है। अगर तू उस दिन विधि पूर्वक व्रत करेगा और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो महर्षि के वचन सुनकर हेममाली बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर व्रत की सारी विधि जानकर उनके कहे अनुसार योगिनी ग्यारस का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। जैसे ही उसके ग्यारस का व्रत पूरा हुआ तो भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु का धन्यवाद करता हुआ अलकापुरी नगरी में जा पहुंचा। जब वह राजा कुबेर के सामने गया तो उसे इस तरह श्राप मुक्त हुआ देखकर उससे पूछने लगे कि हे हेममाली, तुमने ऐसा क्या किया जिससे मेरा दिया हुआ श्राप नष्ट हो गया है। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन, यह सब कुछ विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैंने तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली ग्यारस का व्रत किया है और उसी व्रत के प्रभाव से मुझ पर श्री हरि की कृपा हुई और मैं श्राप मुक्त हो गया हूँ। तो यह सुनकर राजा कुबेर को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और वो हेममाली से कहने लगे कि मैंने तुम्हें एक छोटी सी भूल के लिए क्रोधवश इतनी बड़ी सज़ा दे दी, तो मैं भी पाप का भागी बन गया हूँ। मुझे इस पाप से निवारण के लिए एकादशी व्रत की विधि बतलाओ। तो हेममाली से व्रत की सारी विधि जानकर राजा कुबेर भी ग्यारस का व्रत करने लगे और हेममाली राजा से मिलकर अपने घर पहुंचा। तो उसकी पत्नी अपने पति को सकुशल आया देखकर बहुत ही खुश हुई। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, इस योगिनी ग्यारस की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर होता है। जो भी व्यक्ति इस ग्यारस का व्रत करके इस कथा को प्रेम भाव से सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह श्राप मुक्त होकर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुखार पिंड से
योगिनी ग्यार्स का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही खुश हुए। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से एक पराक्रमी द्वितीय राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। द्वितीय राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था और वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रता होने के कारण द्वितीय जालंधर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। तो जालंधर तो महाराक्षस था, वह अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। तो ऋषि की ऐसी शक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। तो ऋषि के रूप में आए विष्णु भगवान ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु उस समय वो स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और वह जालंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। और जब इस सच्चाई का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में यम के दूत असमय कभी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। जब उसकी मृत्यु का समय आता है और प्राण नहीं निकल रहे होते हैं तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डालें तो तुरंत ही निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते
दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो।